दोस्तों, हमने जो कथन एवं उनके मध्य संबंधों वाले प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट किया है, उसका ये सेकंड प्रश्न है। यह भी हमने यूपीएससी 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसके पेपर 1 अर्थात जीएस से लिया है। हमने देखा कि 2024 में ऐसे कुल प्रश्न जो थे वो लगभग 11 प्रश्न थे। हमने अपने प्रश्न को देखते हैं। अब देखेंगे कथन 1 जो लिखा हुआ है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। जैसे हम जानते हैं कि ये ग्लोब है और इस ग्लोब पे जो 0 डिग्री लाइन होती है वो इक्वेटर कहलाता है या भूमध्य रेखा कहलाती है। 0 डिग्री की जो लाइन होती है और ये 90 डिग्री के आसपास का जो एरिया होता है, ये 90 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं पोल या ध्रुव। अब हम एनसीईआरटी से ये जानते हैं कि जो इक्वेटर होता है अर्थात भूमध्य रेखा होती है, इस पर जो क्षोभमंडल की मोटाई होती है वो लगभग 18 किलोमीटर या 16 से 18 किलोमीटर के बीच होती है। अब यही जो क्षोभमंडल की मोटाई होती है वो हम ध्रुवों पर जब देखते हैं तो ये लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होती है। अब ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली फैक्ट ऐसा ही दिया गया है। अब इसमें हम देखें ऐसा क्यों होता है। हमने देखा कि पहला कथन हमारा सही है। अब दूसरा कथन पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। अब हम जानते हैं कि जो ये इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है, यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो सनलाइट होती है, सूर्य की जो किरणें होंगी वो इस भूमध्य रेखा पर वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। और जहाँ भी सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं जैसे कि भूमध्य रेखा, तो वहाँ होता क्या है कि जो अर्थ होती है उसकी जो वायु होती है वो वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है। और जब गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है तो यह धाराओं के रूप में ऊपर की तरफ जाती है। और इन्हीं धाराओं को या ये एक गर्म होकर उठी हुई वायु की धाराओं को ही हम संवहनी धाराएं कहते हैं। और क्योंकि यहाँ इक्वेटर पर वर्ष भर लंबवत किरणें रहती हैं सूर्य की और टेम्परेचर लगातार प्राप्त होने के कारण ये जो धाराएं होती हैं ये बहुत ही प्रबल होती हैं। और जब ये प्रबल संवहनी धाराएं हैं, ये जो इक्वेटर पर जो वायु होती है उसको अधिक ऊंचाई तक ले जाती है। और ये अधिक ऊंचाई तक ले जाने के कारण जो क्षोभमंडल की या जो हमारी क्षोभमंडल होता है उसकी सीमा जो होती है उसकी ऊंचाई भी बढ़ जाती है। और ऊंचाई बढ़ने के कारण इसकी मोटाई भी बढ़ जाती है। तो यह क्षोभमंडल होता है उसकी मोटाई इक्वेटर पर बहुत अधिक होती है। इसका मुख्य कारण होता है प्रबल संवहनी धाराएं। ये जो प्रबल संवहनी धाराएं होती हैं, ये जो अर्थ की ऊष्मा होती है उसको अधिक ऊंचाई तक ले जाती हैं। और इसी कारण ये जो क्षोभमंडल की मोटाई होती है यहाँ पे बहुत अधिक होती है, अर्थात 16 से 18 किलोमीटर तक होती है। जबकि हम ये जो ध्रुव होते हैं 90 डिग्री ऊपर ऐसे नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ दक्षिण में जो पोल्स होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है। उसका कारण होता है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती या पहुँचती हैं तो तिरछी पड़ती हैं, जिससे क्या होता है कि प्रकाश बिखर जाता है और जो ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में यहाँ ऊष्मा प्राप्त नहीं होती। और इसी कारण क्या होता है कि ये जो संवहनी धाराएं होती हैं यहाँ पर बहुत ही दुर्बल होती हैं या बहुत ही कमज़ोर संवहनी धाराएं होती हैं, जिससे क्या होता है जो पृथ्वी की ऊष्मा है या ध्रुवों की जो ऊष्मा है वो अधिक ऊंचाई तक नहीं जा पाती। और अधिक ऊंचाई तक जब ऊष्मा नहीं पहुंचेगी तो क्षोभमंडल की जो मोटाई है वो यहाँ पर अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। और इसीलिए ये 6 से 8 किलोमीटर के लगभग यहाँ पर क्षोभमंडल की मोटाई पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। और जैसे ही हमने देखा कि दोनों कथन सही हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों में से एक होगा। अब हमने पहले ही देखा कि ऐसे दोनों कथन जब सही होते हैं तो हमें पहला कथन पढ़ने के बाद बीच में क्योंकि का यूज करके सेकंड कथन पढ़ना होता है। अब जैसे हम पहला कथन पढ़ेंगे कि भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये सही है क्योंकि भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। हमने देखा कि कथन 1 पढ़ने के बाद जब क्योंकि का यूज करके कथन 2 पढ़ा तो सेटिस्फैक्टरी आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो कथन 2 है वो कथन 1 की व्याख्या करता है और इसीलिए इसका जो आंसर होगा तो विकल्प ए होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।